जय हिंद। अपने इस नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपको हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में होल नंबर और नेचुरल नंबर के बेसिक, फैक्टर और डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाया था। तो एक बार वापस एक झलक देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक हमने अब तक पढ़ लिया। उसके बाद हम अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम के, मैथ्स को हमने पढ़ना शुरू किया था नंबर सिस्टम से। वहाँ पर हमने पढ़ा था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर हमारा चला था, उसके हमने उसके अंदर बताया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक इमेजिनरी नंबर, दूसरा होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को दो भाग में बांटा था, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। थोड़ा हिंदी में नाम चलते थे। इसे कहते हैं मिश्रित संख्या, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, इसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। इसे कहता है हमारा क्या, रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बाद आता है हमारे पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक को हमने दो भागों में बांटा था, एक नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, और दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर को हमने दो भागों में बांटा था, एक बांटा हमने जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर के हिसाब से। अब नेचुरल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ लिया वो थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। होल नंबर हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्टार्ट में किया था बेसिक में आपको बताया था नंबर को कैसे पढ़ना है, नंबर बनता है कैसे, रोमन नंबर क्या होता है, नंबर कहाँ से आया, अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताया था इसमें। उसके बाद इसके बाद हमने मूव किया था इस पे होल नंबर पर। होल नंबर में हम मूव किए थे फैक्टर और मल्टीपल। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे आज हमारा डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी क्या होता है वो जानते हैं। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो ध्यान रखिएगा। डिविजिबिलिटी के बाद हमारे पास दो रास्ते बनते हैं, एक तो हम जा सकते हैं किधर, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या बनता है कि हम ऑड इवन पढ़ें, प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ें, और HCF से पढ़ें। तो हम पहले इस रास्ते पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, फिर उसके बाद इस रास्ते को फॉलो करेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को देखा जाए तो उसमें हमें तीन बातें पढ़नी है। पहली बात क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन होगा कि इसका जो रूल होता है, आपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ा हुआ 2 से 5 तक नियम, 3 से 5 से, तो उस नियम को भी जानेंगे कैसे वो बना। ठीक है, उसके बाद ये बताएंगे कि कुछ प्रमुख व्यवस्था के नियम आपको याद करा देंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले आपको हमने बनाया था फैक्टर। पहले लिख लेते विभाज्यता। या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता से पहले हम करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड में क्या होता था आपको, जैसे 12 के गुणनखंड करना सिखाया था, तो 12 के गुणनखंड कहिए या फिर भाजक कहिए या डिवाइजर कहिए, कोई भी कुछ भी कहिए, वो एक ही होता है। तो 1 2 3 1 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कह सकते हैं या फिर भाजक कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो फैक्टर, और वैसे देखा था डिवाइजर। ये आपको हमने पिछले चैप्टर में बताया था। अच्छा, इसको भाजक कहते हैं और जो भाग हो रहा था उसे भाज्य कहते हैं। और हमारे पास लिखा क्या है, विभाज्यता, या फिर हम इसको कह सकते हैं विभाज्य। यानी कि इस भाज्य से जो बनती है उसे कहते हैं भाजक संख्या। ठीक है, लेकिन
विभाज्य का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा, यानी कि आकृति का उल्टा क्या होता है, विकृति। तो इसी तरह से भाज्य का भाजक होता है हमारे पास ये संख्या। लेकिन यदि उल्टा हमें पूछना पड़े, उल्टा पूछने के लिए हमारे पास लगता है विभाज्यता का नियम या विभाज्यता। हम इसी कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं क्या है इसे। मान लेते हैं 12, 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि वो संख्या बताइए। जैसे मैं बोल दूं कि 12 के आपको बताना गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड आप करके तैयार बैठ जाइएगा। अब बात करते हैं कि उल्टा क्वेश्चन पूछना पड़े कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 2 को ही ले लेते हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भाग हो जाती है, जिसका गुणनखंड 2 है, या उल्टा ही समझिए जिसका गुणनखंड 2 है, जिसका गुणनखंड 2 है, ये कह सकते हैं। तो इसी को कहते हैं विभाज्यता। तो इसी को विभाज्यता कह सकते हैं आप। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 है उसी को कहते हैं विभाज्यता। 2 ही नहीं, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 से देखा जाए तो 14 भी भाग हो सकता है, 2 से देखा जाए तो 168 भी भाग हो सकता है, 2 से ऐसे अनंत संख्या है, जैसे 512 भी हो सकता है। इधर देखा जाए तो 8 भी हो सकता है, उसके बाद 6 भी हो सकता है, इसके बाद 10 भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारी संख्या है। अब बात होता है कि कई सारी संख्याएं हैं। अब 2 से इतनी सारी संख्या आपको बताया, और 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 6 से होगा, तो कई सारी संख्याएं होंगी। जब इतनी सारी संख्याएं होंगी तो हमें याद तो कर नहीं पाएंगे। अब हमारे पास जो संख्या होती है वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर में है। अब इनफाइनाइट नंबर को हमें जानने के लिए हमने क्या किया, कुछ नियम बनाया जानने के लिए कि 2 से कौन कौन सी संख्या भाग हो सकती है। इसके लिए हमने नियम बनाया जिसे कि विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। आई होप आपको विभाज्यता समझ आ गया होगा, विभाज्यता क्या होती है, नोट कर लीजिए। तो विभाज्यता समझ आ गया। अब बात करते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। ये भी लिख लेते हैं। विभाज्यता का नियम, इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम आपने बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा इसके बारे में। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। देखिए, 1 से दुनिया की हर संख्या भाग हो सकती है, इसलिए 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं या सार्वभौमिक गुणनखंड कहते हैं। इसे 1 को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, दुनिया की हर संख्या वो 1 से भाग होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 2 से के लिए हमारे पास नियम है। 2 से के लिए नियम क्या है कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8, ये सारे संख्या। यदि आपको लास्ट में कहीं दिख जाए किसी संख्या के अंत में, तो संख्या 2 से भाग होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये 2 से भाग होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में वो संख्या है जो हमने नियम को माना है। और ये हम यहीं पे कहते हैं, क्या ये 2 से भाग होगा, बताइए, ये 2 से भाग होगा नहीं होगा? तो आप कहिएगा
इकाई का स्थान पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इकाई का स्थान पे कोई 5 हमने नियम के हिसाब से नहीं देखा, तो हम कह सकते हैं कि नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास अनंत संख्याएं हैं, तो अनंत संख्याओं को चेक करने के लिए एक नियम होना चाहिए ताकि उसको शॉर्टकट तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसीलिए हम व्यवस्था के नियम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 से समझ आ गया। अब 3 से व्यवस्था का नियम क्या होता है? 3 से के लिए अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग हो, 3 से भाग हो, तो हम कहते हैं वो संख्या 3 से भाग होगी। यानी कि हम मान लेते हैं जैसे कि 168 को ही देख लेते हैं। क्या 168 हमारे पास 3 से भाग होगा? तो 168 1 + 6 + 8 8 6 14 1 15 15 15 3 से भाग होता है, 3 से भाग हो। ठीक है, 3 से भाग हो रहा है यानी कि संख्या भी 3 से भाग होगी, यानी 168 भी 3 से भाग होगी। अब बात करते हैं 4 से नियम। 4 से के लिए होता है अंतिम 2 अंक, जैसे लिखा हो अब ये लिखा है, अब हमें बताएं इस संख्या में भाग होगी या नहीं होगी। तो आप इसके अंतिम 2 अंक को लीजिए। क्या है? 56। क्या 56 4 से भाग होता है? तो चेक कर लीजिए। 48 40 44 48 48 के बाद 52 52 के बाद 56। हाँ, ये संख्या 4 से भाग होता है, तो इस संख्या में हमारे पास 4 से भाग होगा। 5 से के लिए क्या करते हैं कि अंतिम अंक जो है लास्ट डिजिट, जीरो हो या फिर 5 हो तो संख्या 5 से भाग होगी। 6 के लिए क्या करते हैं? 6 के लिए 2 व 3 से भाग होना चाहिए। कोई संख्या 2 और 3 से भी भाग हो तो संख्या 6 से भी भाग होगी। उसके 7 के लिए अभी आपको बता देंगे। अच्छा, 8 के लिए देखते हैं। 8 का क्या नियम होता है? 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, अब देख लीजिए कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं कि वो संख्या 8 से भाग है। अगर ये 8 से भाग हो जाती है तो ये संख्या में 8 से भाग होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा 8 का नियम। फिक्र मत कीजिए, एक बार आओ अच्छे से समझाएंगे लास्ट में। उसके 9 के नियम। 9 में क्या होता है कि अंकों का योग 3 से भाग, सेम इसकी तरह होता है, 3 की तरह होता है इसका भी। ठीक है, अंकों का योग अगर ये 3 से भाग है, सॉरी 9 से भाग है तो संख्या 9 से भाग होगी। तो लिख देते हैं अंकों का योग 9 से भाग। आइए, अंकों का योग 9 से भाग है तो संख्या भी 9 से भाग होगा। ये बात देख लेते हैं। 168 3 से भाग हो गया, 1 + 6 + 8 कितना हो गया? 15। क्या 9 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं, 9 के पहाड़े में कोई 15 नहीं आता, तो इसका मतलब संख्या 9 से भाग नहीं होगी, यानी 168 ये 9 से भाग नहीं होगी। 10 से के लिए क्या था कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए, लास्ट अंक, लास्ट डिजिट। ग्यारह से के लिए क्या होता है कि सम संख्या और विषम संख्या के अंतर जो ना 11 से भाग होना चाहिए। जैसे 2 3 5 6 7 ये संख्या, इसके लिए क्या करना होता है? 11 से के लिए आप यहाँ से इसको उठाइए, एक एक छोड़ के, मतलब कि एक एक छोड़ के संख्या जो भी है उसको उठा के लिखिए। 5 और 2 7 7 14। उसके दूसरे के लिए आपको ऐसे करना है, या इसको नीचे से लीजिए, एक एक छोड़ के ऐड कर दीजिए। फिर 6 3 9, 6 3 कितना है? 9। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। तो यहाँ पे बचा कितना पास? 5। क्या 5 11 के पड़े 5 आता है? नहीं आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये था वो बेसिक नियम था
जिसको आप बचपन से जानते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे पढ़े इससे पहले हम आपको व्यवस्था के नियम के कुछ नए तरीके बताते हैं, तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझना है कि व्यवस्था के नियम बनता कैसे है। आपको तो रटा दिया गया था बचपन से, लेकिन बात यह था कि हमें जानना भी जरूरी था कि बनना कैसे। तो बनने के 3 नियम होते हैं, मतलब 3 तरीके से बनाया जा सकता है व्यवस्था का नियम बना। पहला तरीका होता है क्या, मल्टीपल एंड ऑब्जर्व। पहला नियम तरीका ये होता है कि मल्टीप्लाई कीजिए और ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 से व्यवस्था का नियम हमने बताया था 0 या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 5 के व्यवस्था के कुछ मल्टीपल लिखे, 5, 10, 15, 20 और ऐसे ही कई सारे लिखते हैं। तो हमने एक बात पक्का नोट कर लिया। क्या नोट किया हमने ये देखा कि उसके यूनिट डिजिट को देखिए। इसके यूनिट डिजिट क्या क्या है। इसका यूनिट डिजिट चाहे तो 0 है या फिर 5 है, या तो 0 है या फिर 5 है, 0 या 5। तो इसी हिसाब से हमने बोल दिया कि 5 से व्यवस्था का नियम क्या हुआ कि जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 है तो हम बोल देंगे कि वो संख्या 5 से भाग होगी। तो इस तरह से ही एक ऐसा तरीका बन सकता है कि जिससे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। सेम आप 2 का मल्टीपल लिखिएगा तो 2 के मल्टीपल के लास्ट डिजिट में आपको चाहे तो 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा। तो इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम ये बना सकते हैं कि उसका व्यवस्था नियम क्या हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है। अच्छा, दूसरा तरीका सीखिए। नहीं, दूसरा तरीका बाद में सीखिए। पहले दूसरे तरीके से पहले वो सीखिए जो हम सिखाना चाहते हैं। देखिए, जैसे 20 और प्लस में 24, इसको आज आपको बोला है 5 से भाग कीजिए और आप हमको बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो कैसे करते हैं आप। इसके लिए आप ये करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं 20 और 24, ये कितना हो गया 44 डिवाइड बाई 5। इसका रिमाइंडर लेते हैं। इसका रिमाइंडर बचता है हमारे पास 4। ये हो गया एक तरीका। दूसरा हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका आता है। शॉर्टकट क्या है कि जब हमें रिमाइंडर ही निकालना है तो आप ये देखिए, इसको भाग कर दीजिए इस वाले से। जब 20 को 5 से भाग किया जाता है तो हमारे पास शेषफल बचता है 0। सेम उस कंडीशन में यदि 24 को भाग कीजिएगा तो आपके पास शेषफल बचेगा 4, और निकालना भी तो शेषफल ही था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको प्लस का निशान था, इसलिए हमने प्लस का निशान अपनी तरफ से लगाया, मतलब प्लस का निशान लगाया। तो बचा क्या 4। यही तो बताया था, जो यहाँ है वो यहाँ है क्या। ठीक, एक ये तरीका यूज करेंगे, पहला बात। दूसरी बात जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे दूसरे नियम के लिए, वो ये होगा कि जैसे 20 गुना 24 डिवाइड बाई 5,
इसके बाद आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर निकालना होगा तो एक नॉर्मल केस में क्या हो सकता है, एक नॉर्मल केस में इसको गुना कर दीजिए। 24 को 20 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 24 को 20 से गुना कीजिएगा 480 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड कर दीजिए। 480 5 से भाग होता है, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा था, तो उस हिसाब से कह सकते हैं यहाँ पे भाग होने पर रिमाइंडर बन जाएगा 0। अब हमारे पास एक शॉर्टकट वाला तरीका देखते हैं। शॉर्टकट वाले में क्या होता है कि इसको भाग करिए और देखिए शेष पर क्या बच रहा है, 0। जब इसको भाग करते हैं, मतलब इंडिविजुअली भाग करते हैं, तो इसको भाग करने में बचता है 4। जब इन दोनों गुणा कीजिएगा, रिमाइंडर आएगा फिर 0। तो अलग मतलब मल्टीप्लाई या फिर ऐड करने के पहले भी हम उसको काट कर छोटा कर सकते हैं, ताकि गुणा करना मतलब रिमाइंडर देखना आसान हो सके। एक ये था। तीसरा क्या करना आपको, तीसरा आपको ये समझना है कि किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मुझे लिखना है 54, तीसरी बात याद रखिएगा, 54 लिखना है, तो 54 का हम पहले से प्रसारित रूप में लिख देते हैं 5 4 5 0 प्लस 4, ठीक है। 5 का 5 लिख दिया, उसके जितनी संख्या बची है उसके हिसाब से 0 लिख देते हैं, फिर 4। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हैं 5 × 10 प्लस 5 × 10, क्या ऐसे लिख सकते हैं 10 × 5 प्लस 4, ठीक है। और यदि मान लेते कि संख्या यदि ए बी के रूप में होती तो कैसे लिखता है, ए बी के रूप में होता है। मान लेते कि ये हमारे पास ए रहता और ये हमारे पास बी रहता, तो फिर क्या होता, तो हम ये कह सकते हैं, इसको लिखते हैं 10b प्लस ए। तो दुनिया का किसी भी संख्या होता उसको यदि वो ए और बी ए के रूप में है तो उसे हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे 3 अंक के साथ भी होता है। 3 अंक के साथ देखें, 3 अंक के साथ मान लेते हैं 4 7 5, 4 7 5 है तो उसको क्या लिखेगा 4, उसके जितना संख्या बचा उसके लिए 0, प्लस में 7, जितना संख्या बचा उसके लिए 0, प्लस में 5, ठीक, ये हो गया। फिर 4 या 100 × 4 लिख दिया, 10 × 7 प्लस 5। ऐसे ही 3 संख्या है, मान लेते हैं कि ABCD होता है, इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है CBA, उसको लिख सकते थे 100C प्लस 10B प्लस A। तो ये हमारा एक लिखने का किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो ये 3 बातें आप सीख लिए हैं। तो चलिए हम दूसरे नियम को देखते हैं कि दूसरा नियम कैसे बनता है। दूसरा नियम क्या होता है, चलिए हम देखते हैं दूसरा नियम बनाने के लिए। दूसरे नियम के लिए जस्ट कोई 5 डिजिट की संख्या मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ABCD 4 डिजिट की मान लेते हैं कि 4 डिजिट की संख्या है। चार डिजिट की संख्या, अब इसको हमें चेक करना है ये संख्या 4 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसको वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 1 2 3 4।
डी के बाद जितनी संख्या बचे उसके हिसाब से उतना जीरो। तो डी था ये, उस मतलब डी के लिए लिख रहे हैं, तो डी और उसके बाद 3 संख्या बचे तो 3 जीरो, इंटू में लिख दीजिए डी, प्लस में सी नहीं, सी के लिए हम लिखे हैं तो उसके बाद लिखिए 100, एक एक जीरो कम करते जाइए बस, 10 बी प्लस ए। इसको डिवाइड करना, हमें चेक करना है कि 2 से भाग होगा या नहीं हुआ। होगा तो किस प्रकार से नियम बनेगा, हमें नियम जानना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जब 2 संख्या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उसको अलग अलग करके देखना होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 1000 इंटू डी लिख सकते हैं हम इसे, प्लस में 100 इंटू सी लिख सकते हैं, प्लस में 10 इंटू बी लिख सकते हैं, प्लस में ए लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 करना होता है। अब देखिए 2 से ये 1000 कट सकता है, मतलब 1000 को 2 लोगों में बांटा जा सकता है, सबको 500 मिलेगा और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0। और ठीक है, इंटू में डी है तो डी जान देते हैं। उसके बाद आज 100 को भाग करना हो, तो क्या बचेगा हमारे पास 0 इंटू सी, क्योंकि 100 को 2 लोगों में आसानी से बांटा जा सकता है। अब बात करते हैं 10 की, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, सी से हो जाए 0 इंटू बी प्लस ए, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं आगे कि 0 से डी को गुना कीजिए 0 बचेगा, 0 से सी को गुना कीजिए 0 बचेगा, और 0 से बी को गुना कीजिए 0, और बचेगा लास्ट में हमारे पास ए। यानी कि जितने भी पद थे उससे पहले, मतलब लास्ट डिजिट को छोड़ के जितने भी थे वो सारे के सारे 0 हो गए अपने आप। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, ए बाय 2। आज यदि किसी भी तरीके से हमको ये पता चल जाए कि ए 2 से भाग है, तो हम कहते हैं वो सारी की सारी संख्या 2 से भाग होगी, मतलब पूरी जो संख्या लिखी हुई है वो 2 से भाग होगी। तो इसी 2 से भाग के लिए हमने लास्ट डिजिट को देखा, मतलब 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन कौन संख्या 2 से भाग होती है, सॉरी 0 से लेकर 9 तक। तो हमने देखा 0 भाग होती है 2 से, 0 होती है, 2 होती है, 4, 6 और 8। तो हम इसलिए नियम बनाते हैं कि जब भी किसी संख्या का लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से भाग होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। डी सी बी ए, क्योंकि हमने 7 से विभाज्यता का नियम आपको बताया नहीं अब तक, तो उसको देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए डिवाइड बाय 7, ये करना था। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, 700 प्लस 700 डी प्लस 300 सी डी प्लस में 70 सी प्लस में 30 सी प्लस में 7 बी प्लस में 3 बी प्लस में 7 ए माइनस में 6 बी 6 ए। ठीक है, तो अब हम इसको भाग कर सकते हैं। अच्छा, हमने 7 के रूप में क्यों तोड़ा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसीलिए तोड़ा ताकि जब हम इसको 7 से भाग करें तो यहाँ पे हमारे पास शेष पर बचे 0। जब हम इसे 7 से भाग करें शेष पर बचे 0, 7 से भाग करें शेष पर बचे 0, और 7 से भाग करेंगे तो शेष पर बचेगा 0। तो जो शेष पर 0 बच गया तो उसको हटा ही दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए। 300 डी प्लस में 30 सी प्लस में 3
बी माइनस में 6a डिवाइड बाई 7, ये हो गया था। अच्छा, इन सब में से 3 कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, एक बात बताइए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अभी सीखा था, किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसके हिसाब से देखिएगा, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड एक संख्या ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3DCB माइनस 2A डिवाइड बाई 7। ठीक है, आपको बताया था जब दो संख्या मल्टीप्लाई में हो और उनमें से किसी एक संख्या का, अगर यदि जैसे कोई 2 संख्या मल्टीप्लाई में हो और उनमें से एक संख्या का ये रिमाइंडर 0 बचता है, तो आगे जिससे मल्टीप्लाई हो उस संख्या का रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर यदि हम किसी भी तरीके से हम ये सक्षम हो जाते हैं कि इसको हम प्रूव करते हैं कि ये 7 से पूरा भाग होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 3 से गुना करने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसी को आगे चल के कि इसको प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि जो भी संख्या देखें DCB माइनस 2A डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे पास तरीका आता है। चले, इसी तरीके का यूज़ करके हम एक बार कोई नंबर चेक कर लेते हैं कि वो संख्या 7 से भाग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एक बार हम आपको इसको यूज़ बता देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा यूज़ करने में हो सकता है दिक्कत आ सकती है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे 32 3 2 1 3 2 1 3 2 6 1 3 6 1 3, ये हमें चेक करना कि ये 7 से भाग हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पीछे वाली संख्या को गुणा करना है किससे, 2 से। दो से गुणा कीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। 2 से गुणा कर रहे हैं और घटा रहे हैं, तो 2 किया 6, बचेगा कितना, 5 5 2 3, 5 5 2 3 बचा। उसके बाद फिर 2 से गुणा कीजिए, 10 घटा दीजिए, 5 1 3, फिर 2 से गुणा कीजिए, घटा दीजिए, क्या 21 7 से भाग होता है, आई होता है, तो ये संख्या भी 7 से भाग होगी। इस तरह से हम आज 3 नियम को पढ़े। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कल आपको बताएंगे, हम आपको व्यवस्था के कुछ खास नियम बताएंगे कि कौन कौन से नियम हमारे पास खास है। इसके बाद ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम ऑस्क्यूलेटर है, जो कि कल हम आपको बताएंगे। जब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।